एक बहुत ही घना जंगल था जहां पर एक बहुत ही चालाक गीदड़ रहता था। गीदड़ हमेशा आसान शिकार और दूसरे जानवरों पर चाले चलाने के फिराक में रहता था। एक दोपहर जब गीदड़ नदी के किनारे घूम रहा था तो उसने एक छोटे से केकड़े को देखा जो एक चट्टान में बैठकर धूप सेक रहा था। एक स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचते हुए गीदड़ शातिर मुस्कान के साथ केकड़े के पास पहुंचा। गीदड़ ने केकड़े को कहा, तुम जंगल के इस तरफ कैसे आए? केकड़ा जो तात्कालिक खतरा नहीं देख रहा था उसने जवाब दिया, मैं यहाँ धूप की गर्मी और नदी की ठंडकता लेने यहाँ पर आता हूँ। ये बहुत ही सुंदर और शांत जगह है, मुझ जैसे शांत जीव के लिए। फिर गीदड़ ने कहा, क्या तुम इस नदी के किनारे की बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहते हो? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। एक मैदान है जो स्वादिष्ट फल और ताजे कीड़ों से भरा हुआ है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। केकड़ा हालांकि बहुत छोटा था लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने गीदड़ को संदेहपूर्वक देखा और बोला, तुम्हारी राय तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं वहां तक कैसे जाऊंगा? मैं तुम्हारी तरह जमीन पर तेजी से नहीं चल सकता। गीदड़ ने कहा, तुम मेरे पीठ पर बैठ सकते हो, मैं तुम्हें सुरक्षित मैदान तक ले जाऊंगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद केकड़ा गीदड़ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। केकड़ा गीदड़ के पीठ पर बैठा और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए गीदड़ का लालच भी बढ़ता गया। उसने सोचा, जैसे ही वे एकांत जगह पर पहुंचेंगे मेरे पास एक स्वादिष्ट केकड़ा लंच के लिए होगा। हालांकि केकड़ा उतना भोला नहीं था जितना गीदड़ ने सोचा था। केकड़े ने देखा कि गीदड़ की रफ्तार तेज हो रही थी और उसकी आंखें बुरी मनसा में चमक रही थीं। गीदड़ के बुरे इरादों को समझते हुए केकड़े ने एक योजना बनाई। उसने चुपचाप गीदड़ के गले के पास के फर को अपने पंजों से पकड़ लिया, खुद को तैयार करते हुए। जैसे ही वे एक एकांत मैदान के पास पहुंचे, गीदड़ ने कहा, यहाँ हम पहुंच गए। उसने मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, तुम यहाँ उतरकर जगह देख सकते हो जबकि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। केकड़े ने गीदड़ के फर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। मैं यहीं रहूंगा, धन्यवाद, मुझे यह दृश्य बहुत पसंद आ रहा है। गीदड़ का धैर्य खत्म हो गया। मेरे पीठ से उतर जाओ केकड़े, यह तुम्हारा स्थान है। अंत में जब उसे कोई विकल्प नहीं दिखा तो केकड़े ने गीदड़ के गले को अपनी पूरी ताकत से दबाया। दर्द से चिल्लाते हुए गीदड़ ने केकड़े को उतारने की पूरी कोशिश की लेकिन केकड़े ने मजबूती से पकड़ बनाई रखी। हर कोशिश नाकाम होने के बाद गीदड़ पानी की ओर दौड़ने लगा। उसने सोचा, पानी में केकड़े की पकड़ ढीली हो जाएगी। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, केकड़े ने उसे छोड़ दिया और गीदड़ की पीठ से उतरकर पानी में चला गया। गीदड़ हांफता और थका हुआ गुस्से से केकड़े की ओर देखा और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। केकड़े ने सतह पर आकर शांत स्वर में कहा, नहीं गीदड़, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि तुमने एक साधारण केकड़े की ताकत और बुद्धिमत्ता को कम आंका। गीदड़ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और अपमानित होकर वहां से चला गया। पूरे जंगल में यह बात फैल गई कि सबसे छोटा जीव भी बुद्धिमत्ता और धैर्य से सबसे बड़े जीव को भी मात दे सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।